वनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्यै इत्तासितमादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नां वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथ। हे जय गोसाई तरी चरण बंद जहाँ हते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रुतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपम्। जन्मप्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक बार सब हाथ उठा कर बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। हरे कृष्णा। माता जी वो बच्चों को बना देना ठीक से। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे भगवान कृष्ण इंद्र पूजा को बंद करवाए। बोले पूजा करना तो श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि हमारी सारी इच्छा को पूरी करने वाली ये गिरिराज है। ये गिरिराज कोई पहाड़ नहीं, ये साक्षात भगवान श्री बांके बिहारी ही ये गिरिराज रूप लेकर के प्रकट हुए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। अभी जब एक साल बीत गया, हर साल ब्रजवासी इंद्र पूजा करते थे। इंद्र देखा इस साल कोई पूजा की कोई नाम गंध तक भी नहीं। एक दूत को भेजा, देख करके आओ ये ब्रजवासी लोग क्या कर रहे हैं। देखा इंद्र के लिए जितने लड्डू कचौड़ी मालपुआ इमरती जलेबी जो कुछ बनाया था इंद्र के लिए, कृष्ण ये सबको लेकर के श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करा रहा है। वो दूत जाकर के इंद्र को सारी बात बता दिया। अभी इंद्र को तो बड़ा क्रोध आ गया। बोले एक साल में इंतजार कर रहा था मेरे को बढ़िया बढ़िया भगवान मिले और ये कृष्ण लेकर के पहाड़ को पूजा करवा रहा है। इंद्र तो तरह तरह से कृष्ण को गाली देने दिया है, भगवान को गाली देने लग गया। लेकिन भगवान में ये अपगुण कहाँ संभव है। बोले ये ब्रज का जो नाम निशाना में मिटा दूंगा। संवर्तक में अनचास पवन को बुलाया, बोले ऐसे बारिश करो, ऐसे शिला बरसाओ और हाथी के सूर के जैसे मुसलधारा से बारिश होने लग गया।
मानव वृंदावन में प्रलय आ गई। सारे ब्रजवासी कृष्ण को पास में गए, बोले देख कृष्ण तेरे बात सुन करके इंद्र पूजा तो बंद कर दिया, देखो ये इंद्र क्या कर रहा है। बोले कोई चिंता मत करो, हमने श्री गिरिराज की पूजा की, गिरिराज हमें अपना चरण में आश्रय देंगे। सारे सामान को लेकर गिरिराज के तलट में चलो। जैसे एक छोटा बेटा एक छतरी को उठा ले, कृष्ण ऐसे ही बाम हाथ और कनिष्ठ अंगुल में 7 दिन तक 7 साल का बालक श्राद्ध क्रोश गिरिराज को उन्होंने धारण कर ली। बोले गिरिराज बाबा की। बोले ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो, सब सामान लेकर के आ जाओ। और सारे ब्रजवासी आनंद पूर्वक गिरिराज के नीचे आनंद ले रहे हैं सबके सब। जब 7 दिन उसने पूरा जी जान लगा दी, 7 दिन के बाद में एक दूत को भेजा, देख करके आओ ये ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं। एक दूत आया, आ करके केवल ऊपर ऊपर से देख कर गया। बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं, सब खत्म। उसने और एक दूत को भेजा, भैया तू देख कर क्या। ये तो ऊपर ऊपर से देख कर गया था, ये नीचे आया, नीचे देखा एक चिट्ठी तक नहीं मरी। वहाँ तो उत्सव हो रहा था, कृष्ण का मुखार बिंदु का दर्शन करते करते ब्रजवास बड़े आनंद ले रहे थे। और वहाँ पर बोले आज बीरज में होरी रे रसिया, 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 होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। अभी सब होरी हो रहा था, सब आनंद ले रहे थे। इतने में इसको देख करके जब उसने वापस गया, कहाँ पर वापस उसने गया स्वर्ग में, इंद्र ने बोले बताओ ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले भैया ब्रजवासियों का सत्यानाश क्या, तेरा ही सत्यानाश हो गया। बोले मतलब। बोले वहाँ पर एक चिट्ठी तक अभी मारे नहीं। बोले क्या तुमने देख करके आया। बोले जिसको तुमने साधारण बालक समझ रखा था वो तो कनिष्ठ अंगुल के ऊपर में गिरिराज को उठा कर रखे, और ब्रजवासी तो आनंद ले रहे थे, वहाँ पर उत्सव चल रहा था। और जितने सखा लोग थे ना वो डंडे लेकर के सबके सब गिरिराज में लगा दिए। बोले कन्हैया तुम कब तक गिरिराज को उठाओगे, थोड़ी हाथ नीचे कर लो। कृष्ण ने कहा भैया तुमसे गिरिराज नहीं टिकेगा। बोले क्यों, क्या मैया का दूध पहने पिया, हमने तो मैया का दूध भी नहीं, हाथ नीचे कर हम उठा देते हैं गिरिराज को। कृष्ण जब धीरे धीरे हाथ को नीचे किया ना, हे गिरिराज नीचे धीरे धीरे आने लग गई। जो डंडा लगा कर रखे थे सब डंडा टूटना शुरू हो गया। इतने में ब्रजवासी बोले कन्हैया हमसे ये गिरिराज नहीं टिकेगा, तू ही गिरिराज को उठा ले। मैया जसोदा कन्हैया को बार मक्खन खिला रही थी, लाला को भूख नहीं लग जाए। और हाथ उठा कर, आप हाथ कितना समय उठा सकते हो, 2-4 मिनट 10 मिनट, ज़्यादा उठा सकते थोड़ी है। और 7 दिन तक कृष्ण उठा कर रखे। कितना बड़ा पर्वत है। गिरिराज गए और परिक्रमा कौन कौन लगाई, जिसको घूमने के लिए परिक्रमा करने के लिए 7-8 घंटा लगता है। भगवान वो गिरिराज गोवर्धन को अंगुष्ठ पर रखा, उन्होंने धारण किया है। देखो यहाँ से क्या देते हैं, हम जिसको भगवान कहते हैं, भाई अमुक भगवान अमुक भगवान। भैया भगवान ये कोई नहीं, भगवान तो हमारे कन्हैया है। एक बांके बिहारी भगवान, और कोई भगवान नहीं है। अब जिसको भगवान कहते हो 10 किलो एक वजन का 10 क्विंटल एक पत्थर ला कर सर पर रख लो, सारे भगवान निकल जाएगा सबके साथ। भगवान कालिया नाग पर नृत्य किए हैं, जिसको मुंह से थोड़ा जहर दे दो, भगवान 3-3 बार आग को पान किया, अग्नि पान किया, इसको मुंह में थोड़ी सी आग लगा करके देखो। इसलिए जो भगवान है ना, बांके बिहारी भगवान और कोई हमारे भगवान
नहीं भगवान हमारे राम हैं, भगवान हमारे कृष्ण हैं। और कोई भगवान जो नए नए सब भगवान निकल रहे ना, नहीं, भगवान कोई बूढ़े नहीं होते हैं ठाकुर। हर समय भगवान जवान रहते हैं। भगवान राम 11,000 साल तक रहे, उनको दाढ़ी कभी देखे हो? भगवान के मोर्चे कभी देखे हो? भगवान कोई बूढ़े नहीं होते, भगवान कोई मरते नहीं हैं। इसलिए बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री बांके बिहारी की जय। इसलिए कहते सबके सब गिरिराज जो ऊपर वापस गए, बोले सत्यानाश, बोले तेरा ही सत्यानाश हो गया। बोले जिसको साधारण बालक समझ रखे हो, वो गिरिराज गोवर्धन को उठा करके रखे। इंद्र देखा फिर ये कौन है, ध्यान लगाए, देखा ये तो मेरे प्रभु है, जिसने कृपा करके ये इंद्र पद तो छीन गया था, इंद्र से बलि ले लिया था। लेकिन बलि महाराज से भगवान वामन, भगवान उनसे ये गिरिराज गोवर्धन को श्री इंद्र पद को वापस लेकर के फिर उन्होंने किसको दिया? इंद्र को दिया। बोले तो ये तो मेरे प्रभु हैं, ये मेरे प्रभु। फिर इंद्र अपना गुरु जी को बृहस्पति के पास में गए। बोले गुरु जी बताओ अभी हमको क्या करनी चाहिए? मेरे को पता नहीं चला, ये भगवान लगता है मेरी इंद्र पद ही चली जाएगी। बोले भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बोले फिर? बोले ब्रह्मा जी के पास में चलो। अभी ब्रह्मा जी को पास में गए। ब्रह्मा बोले सत्यानाश तुम्हें कर दिया। ये कृष्ण ऐसे का बता रहे ना, उन्होंने किसकी घमंड को नहीं रखा। कुछ दिन पहले मैं भी बड़े बुरे तरह से फंस गया था। बोले आप भी? बोले कैसे? बोले जिस समय भगवान कृष्ण बकासुर को उन्होंने वध किया, सारे देवता लोग आकाश से देख रहे थे। सारे देवता लोग बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सबके सब जयकार दिए। अभी ये जयकार पहुंचा ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा बोले भैया ये ब्रजवासी ये इतने जय जयकार क्यों कर रहे हैं? वो नीचे उतर करके आए, देखा 5 साल के कृष्ण थे और इतने बड़े दैत्य को मारे, जिसको देख करके देवता लोग डरते थे। इतने बड़े दैत्य को कृष्ण 5 साल में मारे। फिर क्या हुआ? वो दैत्य जब मर गया, अघासुर को मारे, उसको ज्योति आ करके कृष्ण का शरीर में लीन हो गया। बोले ये कौन है? ये ब्रह्मा ज्योति जिसकी शरीर में लीन हो गया था। कृष्ण अभी सखाओं को साथ में बैठ करके कलेवा कर रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी और थोड़ी लीला देखने के लिए बछड़े सखाओं को चोरी की। और बछड़ सखा चोरी करके जब ब्रह्मलोक में पहुंचे ना, कृष्ण स्वयं अपना शरीर से ही बछड़े सखाओं को उन्होंने सृष्टि करके लीला कर रहे थे। जब ब्रह्मा ब्रह्मलोक में पहुंचे, कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन करके पहले पहुंच गए। और दरबार को बोले देखो मैंने देखा कुछ बहु रुपया को घूमते हुए, खबरदार मेरे जैसे कोई आए तो घुसने मत दिया करना। जब असली ब्रह्मा ब्रह्मलोक में पहुंचा, उनका जो दरबार थे वो सब के सब डंडे लेकर के मारने के लिए दौड़े। बोले ये तो सही बता रहे थे, ये बहुरूप तू कहाँ से आ गया? हमारे प्रभु तो अंदर में बैठे हैं। फिर ध्यान लगा करके देखा, अरे मेरे तो प्रभु ही स्वयं। तब ब्रह्मा जी जब वापस आए ना, 1 साल हो गया मरते जगत में। 1 साल पहले प्रभु जैसे लीला कर रहे थे, अभी भी प्रभु वैसे ही लीला कर रहे थे। देख कर तो फिर चक्कर में पड़ गए। अरे ब्रह्मा जी अपना दिव्य नेत्र से देखा, ये जितने बछड़े सखा और कोई नहीं, ये भगवान कृष्ण ही बने हुए, ये ठाकुर जी बने हुए। फिर ब्रह्मा जी ठाकुर जी के चरण में नाक खूब रगड़े और अपना आँखों का आंसुओं से ठाकुर जी के चरणों को उन्होंने अभिषेक किया। और अभिषेक कर खड़े होकर के भगवान को स्तुति करते हैं। बोले ज्ञाने प्रयास मधुपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुख रीत भवदीय वार्ता स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवांग मनोभी जे प्रायस अजित जितो अपिस्त्रैलोक्याम। देखो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, क्या देखो कोई कहते हैं ना, अरे वही जो मक्खन चोर, वो घर घर में चोरी करता था मक्खन को, वो जो गैया को पीछे पीछे वो जो कन्या डोलता था ना, उसकी बात करते हो ना। ब्रह्मा जी कहते भैया तुम्हारे तो 1 साल
और तुम लोग को मैंने सृष्टि किया, लेकिन मेरे 4 सर हैं, लेकिन मैंने भगवान को समझने के लिए गया था, लेकिन भगवान को मैंने समझ नहीं पाया। ब्रह्मा जी कहते हैं ये पृथ्वी का धूल कण का कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन भगवान बांके बिहारी को कोई पहचान नहीं सकते, भगवान बांके बिहारी को कोई समझ नहीं सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ये बात को, भैया जितने तुम्हारी अभिमान है ना, हमने PhD कर रखे, इंजीनियर डॉक्टर बने, बोले सारे ज्ञान को एक तरफ में धर दो। कतनयम अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य, भगवान को बुद्धि से नहीं जान सकते हो, अपना विद्वता से नहीं जान सकते हो, अपना किसी को द्वारा भी नहीं जान सकते हो। बोले सही जाने जा रहे देहु जाना, उनको वही जान सकता है ठाकुर जी कृपा करके जिसको जनाते हैं, नहीं तो उनको कोई जान ही नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मा कहते तुम्हारी अंदर में जितने विद्वता है सबको एक तरफ में धर दो और क्या करो, बोले नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतम भवद्यवार्तम। इसलिए संतों की चरण में बैठ करके उनकी मुखार बिंद से कृष्ण कथा की मंदाकिनी की जो नदी बहती है उसमें स्नान करते रहे और काय मन और वाक्य से कथा को सुनते। बोले शरीर से कैसे कथा सुनेंगे, कथा तो कानों से सुनते हैं। बोले भैया शरीर होगा तभी तो कथा सुनोगे ना। इसका मतलब है जहाँ कथा सुनने जाओ सबसे पहले जो कथा जो कर रहे हैं उनको प्रणाम जो करो, जो कथा सुन रहे हैं उनको प्रणाम करो, जहाँ कथा हो रही है वहाँ भी प्रणाम करो सबसे पहले। इसलिए बोले काय मन, बोले कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले मन से, क्योंकि जैसे आप यहाँ बैठे हो लेकिन शरीर से तो यहाँ पर बैठे हो, अगर मन अगर घर में हो, अगर कथा सुनाने के बाद मैं बोलूँ कथा क्या सुन, बोले अरे मेरा तो ध्यान और कहीं था, लेकिन शरीर तो तुम्हारी यहाँ पर है, लेकिन मन अगर और कहीं हो यहाँ रहने पर भी कथा नहीं सुन सकते हो। इसलिए नियम कहते भैया जब कथा सुनो मन से सुनो। हम बोलते ना भैया मन से कोई काम करो, हैं मन से काम करो। अगर मन यहाँ नहीं रहेगा तो बैठने पर भी कथा सुन नहीं पाओगे। फिर वाणी से मतलब क्या, जो कथा सुनते हो फिर घर में जा करके दूसरों को भी सुनाओ, अपना बच्चों को भी सुनाओ, परिवार को सुनाओ। आज हम भागवत कथा में गए थे, आज हमने ये कथा हमने ये कथा सुनी, अपना भी कल्याण और दूसरों को भी कल्याण होगा। ऐसे जो भगवान की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, बोले तत्त्वनुकंपा सुसुमिक्ष्यमाण भुंजामि एवात्मकृतं विपाकम्। देखो ब्रह्मा जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। जैसे जीवन में थोड़ी बहुत कुछ कष्ट आ जाए ना, हम क्या कहते, भले अमों का वजह से हमको ये कष्ट भोगना पड़ा, भले भैया किसकी वजह से तुमको कष्ट भोगना नहीं पड़ा, तुमने जैसे करनी वैसे धरनी हैं। जैसे नीम का जब बीज बोओगे, बताओ वहाँ कौन सा पेड़ होगा, करेला का बीज बोओगे तो कौन सा पेड़ होगा, अगर आपने चीकू का बीज बोओगे तो कौन सा वृक्ष होगा, केले का बीज बोओगे तो, एप्पल का बीज बोओगे तो, हाँ कभी यही चीज को। आप लोग रसोई बनाती हो घर में, कौन कौन रसोई बनाते हो, सब बनाते हो। देखो इस चीज समझा दें, कहीं दाल रखे हुए हो, कहीं नमक रखे हो, कहीं चीनी रखे हो, कहीं चावल रखे हो, घर में रखते ना घर अलग। अब देखना आप जहाँ पर जो चीज रखे हो जब हाथ लगाओगे, जहाँ चावल रखे हो जहाँ हाथ लगाओगे क्या निकलेगा वहाँ से, चावल। जहाँ तुमने दाल रखी जब हाथ लगाओगे क्या निकलेगा, जहाँ नमक रखे हो हाथ लगाओगे तो क्या निकलेगा, क्योंकि तुमने रखे हो वो चीज को और कोई नहीं रखा। तुमने जो चीज को जहाँ पर रखे हो जब हाथ लगाओगे ना वो वही चीज ही निकलेगा वहां से। बताएं कोई बात मत करो, चुपचाप जहाँ पर ऊपर बैठ जाओ। इसलिए ब्रह्मा यहाँ पर कहते हैं भैया किसको पर दोष मत लगाया करो, अमु की वजह से ये हुआ, किसकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। कहते हमने जैसे कर्म किया कर्म के अनुरूप हम फल भोग कर रहे। इसलिए अगर जीवन में कोई दुख आता है, कहते हंसते हंसते दुख को भोग कर लो, हंसते हंसते दुख को भोग कर लो। मतलब क्या, जब दुख को भोग कर लोगे ना फिर सुख आएगा।
फिर उसके बाद में आप बताओ, हम पाप को नष्ट करना चाहते हैं ना पुण्य को? बताओ किसको नष्ट करना चाहते हो? कोई भी पुण्य नष्ट नहीं करता है, कहते हम पाप नष्ट करना चाहते हैं। पाप कब नष्ट होगा? जब भोगोगे। जब भोगोगे तब ये पाप नष्ट होगा। सुख भोगोगे तो पुण्य नष्ट होगा, दुख भोगोगे तो तुम्हारी पाप नष्ट होगा। पाप नष्ट होगा तो क्या होगा? फिर आगे आनंद भी आएगा, क्योंकि तुम्हारे सारे पाप, तुम्हारी धूल गई है तुम्हारे सारे पाप। इसलिए कहते भैया जीवन में जो, ब्रह्मा जी कहते जीवन में जो कुछ आए हंसते हंसते उसको भोग कर लो, हैं? और क्या करो? ब्रह्मा कहते हैं भगवान की भजन करो, क्योंकि भगवान की भक्ति से बोले प्रारब्ध कर्मैति। अगर पूर्व जन्म का जो पाप कैसे नष्ट होगा? जितने भगवान के नाम जप करोगे। अब कल अजामिल की कथा सुन रहे थे ना, अजामिल कितना पाप किया, लेकिन बेटे को एक बार नारायण नाम से बुलाया तो सारे पाप नष्ट। वाल्मीकि ने कितने पाप किया, 10 डाकू था वो। श्री नारद बोले बोलो राम, बोलो बोलो बोलो, उसका मुंह से राम का नाम नहीं निकला। बोले तू मारो मारो बोलता था, मरा मरा तो बोल सकते? बोले हाँ मरा मरा बोलो, लेकिन मरा मरा करते करते राम नाम निकला और भगवान आने से पहले रामायण लिख दिया है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं क्या करो? भगवान की भक्ति करो। अगर जीवन में कोई कष्ट आता है, क्या समझो, उसको प्रतिकूल रूप में मत लिया करो, उसको अनुकूल रूप में लो। कैसे? जैसे कोई दुख कष्ट आता है ना, ये समझना हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना, इसलिए ठाकुर जी हमें केवल थोड़ी सी दंड देकर ठाकुर छोड़ दिया है। क्यों? हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। छोटी सी कहानी से ध्यान देकर, एक समय 2 भाई थे। एक भाई तो पूरा नास्तिक, भगवान भगवान नहीं मानता, और एक भैया खूब भगवान की भक्ति करता है। अभी जो भाई भक्ति करता है उसको जो भक्ति नहीं करता ना, हर समय टोंटिंग करता है। बोले क्या दिन भर से माला लेकर बैठे हो, राम 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 कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, हैं? ये पत्थर को, मूर्ति को सामने बैठ, बोले पत्थर से क्या रखा हुआ, बेकार तुम अपना समय को बर्बाद कर रहे हो। उसको खिल्ली उड़ाता था। एक दिन क्या हुआ, दोनों भाई निमंत्रण में जा रहे थे। जाते जाते जो भाई भजन नहीं करता था उसको सोने की एक मोहर मिल गया। बोले देखा, मैं भगवान की भक्ति नहीं करता, मेरे को सोने के मोहर मिली, तेरे को कुछ नहीं मिला। बोले भाई भैया भाई बात तो सही है। और थोड़ी दूर गए, जब थोड़ी दूर गए देखा जो भजन करता था उसको पैर में एक लोहे की सिक गड़ गई और खून बहने लग गया। बात उसको तो मौका मिल गया। बोले देख लिया, तो इतने राम राम कृष्ण कृष्ण करते, तेरे को क्या मिला और मेरे को क्या मिला, हैं? बेकार से भजन भजन। वो तो दुखी दुखी हो गया। भगवान को पुकार, बोले ठाकुर जी दिन रात मैं तेरा नाम लेता हूँ, भजन करता हूँ, तो सबको सामने मेरे साथ में ऐसे करते हूँ, देखो मेरे को कैसे खिली उड़ा रहा है। देखो आप लोग भी ध्यान देकर सुनो। आकाशवाणी हुई, बोले बेटा ध्यान से सुना, तुम ये मत समझो भगवान की भक्ति करने पर दुख मिलता है और जो नहीं करता है सुख मिलता है। दोनों का पूर्व जन्म की कथा सुनो। इसको जो सोने की मोहर मिली, इसने पूर्व जन्म में इतने पुण्य किया था। आज का दिन राज दरबार में उसको राजा बनने का था, मुकुट पहनता था, लेकिन मेरे और मेरे भक्तों को चुगली करता है, निंदा करता है, उसका सारे पुण्य मैंने नष्ट कर दी और एक सोने की मोहर देकर के उसको वंचित कर दिया। तेरी बात सुन, तू पूर्व जन्म में किसको मर्डर किया था, आज का दिन राज दरबार में तेरे को फांसी झूलने का था। चूंकि तुम मेरे नाम लेते हो, भजन करते हो, मैंने धीरे धीरे तेरे पाप को नष्ट करते करते थोड़ी सी पाप बच गया था और तेरे प्यार में थोड़ी सी लोहे का सीख गड़वा करके छोड़ दिया। बेटा ये मत समझो भजन करने वालों को दुख कर नहीं, जो करते सुख मिलता है, नहीं, ये चीज को कभी नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है ना? देखो ये पुरानी की कथा है। अगर अनजान में भी ठाकुर के लिए थोड़ी सी करो तो कितने पुण्य चीज को समझो। एक समय कार्तिक के महीना थी, किसी भक्त ने भगवान की मंदिर में दिया जलाने के लिए। अभी जब दिया बुझने जा रही थी, एक चूहा ने घी खाने का लोभ में आ गया। जब वो चूहा घी पी रहा था, पीते पीते वो दिया तो जल रही थी, बुझने जा रही थी, उसको मुंह में थोड़ी सी आग लग गई। आग लग गई तो चूहा पीछे भागते उसका दांत पर लग गया बत्ती। वो बत्ती लगते ही दिया जो बुझने जा रही थी हो गया तेज।
और उसको मुंह में थोड़ी सी आग लग गई और उसने क्या की 2-4 बार छलांग लगा दी। देखो हमारे बांके बिहारी कितने दयालु, देखो कितने ठाकुर जी कृपालु हुए। ठाकुर जी ने देखा ये कार्तिक की महीना चल रही थी और किसी भक्त ने दिया जलाने के लिए दिया तो दिया बुझने जा रही थी और ये चूहा ने क्या किया, दिया को तेज कर दिया, चूहा को उसने तेज कर दिया दिया को, और उसके मुंह में थोड़ी आग लग गई और ठाकुर वो सामने उस पर नाचा, 2-4 बार छलांग लगाई ना, मानो मेरे को कार्तिक के महीना में मेरे को दिया दिखा करके उसने मेरे सामने नृत्य किया है। जानते हो क्या मिला उसको? ये चूहा जब शरीर छोड़ा अगले जीवन में राजा घर में राजकुमारी बन करके जन्म हुई और उसकी हृदय में ठाकुर का प्रति प्रेम बना रहा। फिर भगवान की भक्ति करते करते ठाकुर जी अपना गोलोक वृंदावन में अपना पटरानी बना करके स्थान दे दिया। एक चूहा अगर एक समय अनजान में 2-4 बार छलांग लगा दिया और दिया को तेज करने पर अगर इतना पुण्य मिलेगी। आप लोग यहाँ रोज रोज नाचते हैं ना कृष्ण कीर्तन में, देखो ये पुराण कहता है भगवान की कीर्तन में जो नृत्य करता है उसको भगवान की जगत में वो अथाह संपत्ति की प्राप्ति होता है। जो मेरे सामने जो नृत्य करता है भागवत कथा में जो नाचते हैं, देखो हम तो नाच ही रहे, कौन नहीं नाच रहा है बता? कोई बीवी को सामने नाच रहा है, कोई अपना सास को सामने नाचता है, कोई ननद को सामने नाचता है, कोई परिवार को सामने नाचता है, कोई पैसा, बताओ कौन नहीं नाच रहे बताओ? नहीं तो ये 84 लख जोनी में नाच रहे हैं, नहीं तो ये दुख रूपी संसार में बताओ कौन नाच नहीं रहे संसार में? सारा दुनिया नाच रहे हैं सबके सब। लेकिन अगर ठाकुर को सामने तुमने नाच लिया ना तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएगी। इसलिए पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं जीवन में जो कुछ आता है उसको हंसते हंसते भोग लो और भगवान की भजन को मत छोड़ा करो, प्रभु की भक्ति मत छोड़ करो। लेकिन हम लोग क्या करते जानते हो? अगर थोड़ी मोड़ी कोई दुख कष्ट आ गया ना, अपना भोजन नहीं छोड़ेंगे, खाना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, क्या छोड़ देंगे? माला छोड़। लेकिन अपना घूमना तुमने छोड़े हो, सोना छोड़े हो, खाना छोड़े हो, कुछ नहीं छोड़े, क्या छोड़ दिया? माला छोड़। मतलब माला छोड़ने के लिए पहले तैयारी बैठी, ये माला कब हमसे छूटी? नहीं भैया, सारा दुनिया छूट जाए लेकिन भगवान की माला नहीं छूटनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं स्थाने स्थिता। देखो और एक अच्छी बात कहते हैं, जैसे अगर हम लोग किसको बोले भैया भगवान की माला करो, बोले अभी क्या माला करेंगे? अभी बच्चे बड़े होने दो, बच्चों का शादीशुदा हो जाए हैं, फिर घर में बहू आ जाए, फिर नाती पोती हो जाए, उसको बाद में समय मिलेगा तो 1-2 माला सटका लेगा। अभी से माला क्या कर रहे हो माला करने के लिए? देखो यहाँ पर ब्रह्मा क्या कहते हैं, भैया ठाकुर जी जिस स्थिति में तुम्हें रखे हैं उसी स्थिति में ही भजन करो, और जिस स्थिति में तुम्हें रखे भगवान, ये समझो जीवन का ये सबसे बढ़िया स्थिति हमारी है। जो स्थिति में रखे तुमको, क्या समझो? सबसे बढ़िया स्थिति में हमें ठाकुर की रखी। आगे अगर बढ़िया आएगा तो प्रभु की भजन से आएगा, प्रभु के भजन के बगैर आगे कभी बढ़िया बन सकते हो? कभी स्वप्न में भी नहीं सोचो इस चीज को। केवल प्रभु की भजन में ही आगे आनंद आ सकता है, नहीं तो आनंद नहीं आएगा कभी। इसलिए जैसे जिस देश में जिस बेस में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। एक छोटी स्टोरी सुनो। बोले एक समय एक राजा और एक मंत्री थे। जो मंत्री है ना बड़ा भक्त है, हर बात में बोलता था भगवान जो करते अच्छे के लिए करते हैं, भगवान किसको कभी बुरा नहीं करते। भगवान कभी बुरा किसको करते हैं? नहीं करते। भगवान जो करते अच्छे के लिए करते हैं। राजा और मंत्री जो न जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, हठात में क्या हुआ, राजा का ये अंगुल कट गया। बोले महामंत्री मेरी अंगुल कट गई। बोले भगवान जो करते अच्छे के लिए करते। बोले क्या? अंगुल मेरी कट गई जिंदगी भर के लिए, आप कहते हो भगवान जो करते अच्छे के लिए करते हो, हैं ऐसे कैसे कह रहे हो? मंत्री तो बोले देखो भगवान मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी, भगवान किसकी अमंगल कर ही नहीं सकते। जो करते हैं जरूर इसमें तुम्हारी कुछ मंगल रखा हुआ।
बोले हर चीज मंगलमय, बोले हाँ। बोले तेरे मंगल दिखा, तेरे को मंगल करा के दिखाता हूँ। एक सूखा अंधकार कुआं था, उसको धक्का मार के कुएं में गिरा दिया। बोले बोलते हो ना ठाकुर जो करते अच्छे के लिए, ये अंधकार कुएं में पड़ेगा और मैं देखूंगा तेरा भगवान मंगल कैसे करते हैं। वो राजा वापस आ रहा था, मंत्री को धक्का मार गिरा दिया। एक डाकू का सरदार था, उसने माता देवी को पास में मनोती रखा था, माता जी मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाए, तुम्हारी पास में एक नर बलि दूंगा, इंसान को बलि दूंगा। अभी किसी तरह से लाला हो गया। डाकुओं को बोला जो मिले पकड़ करके ले आओ, मैं माता को सामने बलि दूंगा। ढूंढते ढूंढते राजा मिल गया। वाह बड़े सुंदर, भैया तो बड़ी खुश हुई। वो ले गए राजा को। अभी उसको गले को लकड़ी में फंसा करके जब काटने के लिए जा रहे थे, एक नियम है माता जी को क्या बलि चढ़ सकती है, अगर जिसका शरीर पूर्ण न हो। अगर शरीर पूर्ण नहीं हो ना, माँ को बलि चढ़ाओगे तो उल्टा रिएक्शन होगा। जब उठाया था खड़ग, छटपट छटपट कर रहा था, हठात नजर पड़ा राजा की अंगुल के ऊपर में खून टपक रहा है। इतने में तलवार को नीचे उतार दिया। बोले ये माँ की सेवा में नहीं लग सकता, क्यों? इसका शरीर पूर्ण नहीं, इसको छोड़ दो। जब छोड़ दिया ना, राजा को याद आया, अरे मंत्री तो सही बोल रहा था, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते, भगवान कभी बुरा कर ही नहीं सकते। आज अगर मेरा अंगुल कटा नहीं हुआ होता तो मैं तो पूरा बलि चढ़ जाता। वापस आया, मंत्री को जो धक्का मार कर कुएं में गिराया था उसको निकाला और सारी बात बताया। तो जो बताया था सही बताया राजा, ऐसे ऐसी घटना घटी। राजा बोले देखो मंत्री, मेरे मन में तभी भी एक शंका। बोले बताओ। बोले तब से लेकर के अभी तक मैंने तुमको ये अंधकार कुएं में मैंने गिरा करके रखा, तेरा क्या कल्याण हुआ? कल्याण तो मेरा ही हुआ। मंत्री बोले महाराज कल्याण तुम्हारे नहीं, मेरा ही हुआ है। बोले कैसे? बोले अगर तुमने मेरे को ये कुएं में नहीं गिरा कर रखा, दोनों चलते तो तेरा तो अंगुल कटा हुआ, तेरे को छोड़ देते और मैं तो बढ़िया था, मेरे को पूरा के पूरा भैया के सामने बलि चढ़ा। समझ गए कि नहीं? देखो ये ब्रह्मा ये बात को कह रहे हैं, अगर इसको गांठ बांट कर रख दोगे ना, कभी जीवन में दुखी नहीं हो, कभी दुखी नहीं बनोगे। हमारे जो बड़े गुरुदेव थे जिसने संपूर्ण पृथ्वी में ये सनातन धर्म को प्रचार किया, जब इनको पास में हर शिष्य कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में बताया करते थे, ये हो गया, तो उन्हें इसी श्लोक को लिख करके भेजते थे, ये श्लोक को अच्छे तरह से विचार करो, ये ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। आप लोग समझ गए कि नहीं? ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? जीवन में जो कुछ आता है कभी दूसरों के ऊपर में दोष आरोप मत करो। अमुक की वजह से ये हुआ, किसकी वजह से कुछ नहीं हुआ, हमने जैसे करनी वैसे ही धरनी। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हंसते हंसते भोग लो, लेकिन भगवान की भजन को मत छोड़ा करो, भगवान की भक्ति मत छोड़ा करो, क्योंकि आगे तभी बढ़िया दिन आएगी जब भगवान की तुम भक्ति करोगे। भगवान की भक्ति से जितने जल्दी पाप नष्ट हो सकता है और कोई उपाय नहीं जितना जल्दी तुम्हारी पाप नष्ट होने वाला। अगर दशरत्नाकर अगर मरा करते करते राम हुआ, अगर रामायण लिख सकता है, अगर हम सीधा नाम ले तो क्या नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी जी एक उदाहरण देते हैं, देखना जैसे कोई पेड़, जैसे गेहूं का खेती होता है ना, देखो वो क्या करते, गेहूं की दाना लेकर जमीन में जैसे फेंक देते कि नहीं, वो उल्टा पड़े सुल्टा पड़े, लेकिन पेड़ जब होता है कैसे होता है? पेड़ सीधा ही होता है। इसलिए अगर भगवान के नाम किसी तरह से क्यों नहीं करो, उल्टा सुल्टा क्यों नहीं नाम करो, जो फल है ना ये कभी उल्टा नहीं होगा, फल तुमको सीधा ही मिलेगा। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो हरे कृष्णा आप लोग कोई बोल नहीं रहे हो, झगड़ा हो ना इसी कोड़े हो उसी कोड़े हो बता देता है। आप लोग बोल रहे हो, यहाँ तो सुनाई नहीं पड़ रहा है, जोर से बोलो कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए ये कौन किसको बोल रहे हैं? ये ब्रह्मा बोल रहे हैं इंद्र को। हे इंद्र, कृष्ण का एक नाम गोपाल है, जो गैया को पालन करते हैं, गैया उनको बहुत प्यारा है। चलो सुरभि गाभी की अनुगत्य में हम भगवान कृष्ण के पास में जाएंगे, उनको स्नान कराएंगे, उनको दूध से ठाकुर जी खुश हो जाएंगे।
फिर सूरभि का भी माँ है ना, हैं? बोले इनको सामने लेकर जाओ, ठाकुर खुश हो जाएंगे। अरे भगवान को स्नान करा के भगवान बड़े डांट लगाए, बोले इंद्र तुम्हारी अंदर में अभिमान हो गया था, ये अभिमान को मैंने दूर करने के लिए लीला की, खबरदार कभी तुम अभिमान नहीं करना और भगवान की भजन करो। फिर इंद्र ने भगवान का एक नाम उन्होंने गोविंद नाम रखा। बोले श्री गोविंद भगवान की, इधर आ जाओ। बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी भगवान माइक ले, इसलिए भगवान हम कल सुन रहे थे ना, ठाकुर जी कैसे घर घर में मक्खन चोरी करते थे। जब मक्खन चोरी करते थे, जैसे मैया ने पूछा लाला तेने मक्खन चोरी की, कृष्ण क्या बोले, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया